नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश जो बजट 2022-23 का जारी किया गया है। इस बजट में मध्य प्रदेश को क्या क्या मिला है, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा बजट है ये 2022-23 का बजट है। 2022-23 का बजट है, मतलब पूरे एक साल के लिए यह बजट बनाया गया है। अब इसमें देखिए आप कि मध्य प्रदेश को कितना बजट मिला है और इससे क्या मध्य प्रदेश में कितना राजकोषीय घाटा अभी है, ये सब चीज़ हम आज आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनका नाम तो सबको पता है, शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्री हैं, उन वित्त मंत्री का नाम क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम है जगदीश देवड़ा। उनका नाम है जगदीश देवड़ा। तो इन्होंने मध्य प्रदेश का ये दूसरी बार बजट पेश किया है। कितनी बार? दूसरी बार बजट पेश किया है। पहली बार भी इन्होंने किया था अभी नई सरकार में, और दूसरी बार भी इन्होंने किया है इस वर्ष का। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो बजट है किसने पेश किया, तो जगदीश देवड़ा ने पेश किया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ ये कुल बजट कितना आया। कुल बजट जो है मध्य प्रदेश में कितना आया साल भर के लिए, तो 2,79,237 करोड़। कितना? 2,79,237 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कुल आया है साल भर के लिए, यानी वर्ष भर के लिए। ठीक है, अब इसमें राजकोषीय घाटा कितना है, मतलब जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो राजकोषीय जो घाटा है वो 55,111 करोड़ रुपए का है। कितना? 55,111 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में है। ठीक, तो दो चीजें तो यहां से क्लियर हुई हैं। इसके बाद ये कुल मिलाकर आत्मनिर्भर बजट है। आत्मनिर्भर बजट, इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए के प्रारूप तैयार करके एक प्रकार से बजट का जारी किया है। इसमें एक नई चीज है कि इस बार का जो बजट है उसको हम चाइल्ड बजट भी बोल सकते हैं। चाइल्ड बजट मतलब इस बार स्पेशल मध्य प्रदेश सरकार ने जो बच्चों से संबंधित या बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए जो नए नए स्किल जो होता है बच्चों के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए अलग से सरकार ने चाइल्ड बजट पेश किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट को लागू या चाइल्ड बजट को जोड़ा गया है बजट के साथ में। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं चुनाव को देखते हुए भी एक प्रकार से बजट बनाया गया है। नो टैक्स न्यू टैक्स, मतलब जहां टैक्स लगना चाहिए था वहीं पर लग रहा है टैक्स। ना टैक्स का उन्होंने लिमिट बढ़ाई है कि जहां टैक्स लग रहा था उसमें कुछ इंक्लूड किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना टैक्स जो भी आम आदमी भर रहा था वो सिर्फ उतना ही भरेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। टैक्स को बढ़ाया नहीं है इन्होंने, और ना ही नए टैक्सेस प्लान जारी किए, और ना ही टैक्स में कुछ इंक्लूड किया, तो ये बिल्कुल राहत है। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 13,000 करोड़ रुपए का शिक्षा क्षेत्र में 13,000, जो 12,000 से 13,000 हुआ, पिछली बार इतना था उससे थोड़ा सा बढ़ाया है। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बेरोजगारों को क्या मिला। बेरोजगारों को क्या मिला, तो सिर्फ 2 भर्तियों के लेकर सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया है। 13,000 टीचर्स पद जो साल भर के अंदर भरे जाएंगे, और 6,000 पुलिस की पोस्ट जो साल भर के अंदर भरी जाएंगी। इस बजट में बेरोजगारों को सिर्फ इतना ही मिला है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि बजट ऐसा नहीं है कि इसमें कृषि के क्षेत्र में भी सबको, किसी के क्षेत्र में भी मिला, सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं, एरिया है, उनमें सब पे बजट दिया गया, लेकिन इन पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया जो मैंने आपको बताने की